गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप स्टडीज अच्छी चल रही होंगी आप बच्चों की। स्टडीज भी साथ में करते चलिए प्रॉपर, स्पेशली 9-10 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज का बच्चों मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो है आपके सिंप्लीफिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, रैशनलाइजेशन ऑफ इरेशनल डिनोमिनेटर्स। तो ये दो चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, जो अब आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका आप पूरा एक्सप्लेनेशन जरूर देखिए। एक्चुअली क्या है कि इरेशनल नंबर मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो उनसे ही रिलेटेड कुछ सिंप्लीफिकेशंस भी आते हैं एग्जाम में, वो भी करना बहुत जरूरी है। तो अभी आज की वीडियो में मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगी उसको ध्यान से देखिए, केयरफुली इसको समझिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस साथ साथ करते चला करिए। जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराए हैं उनकी भी साथ में ही प्रैक्टिस करा करिए। तो उससे ये होगा कि आपका जो कंसेप्ट होगा वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और फिर आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं। तो आज आप मेरे साथ जो वीडियो देखेंगे, मतलब मैं जो एक्सप्लेन करूंगी वीडियो में, वो उसको ध्यान से देखिए। वो है आपका रैशनलाइजेशन, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, एंड द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द इरेशनल नंबर। तो आगे चलते हैं हम एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, तो चलिए फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैं अभी आपको बता रही हूँ सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाएगा। इसके कुछ थोड़े रूल्स हैं, वो देख लीजिए। देखिए, रूट ए इंटू रूट बी, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा रूट ए बी। ओके, लाइक रूट 2 इंटू रूट 3 विल बिकम रूट 6। ठीक है, अभी अगर इस तरह से है a इंटू रूट बी, तो वो बन जाएगा हमारा a रूट बी। लाइक 2 इंटू रूट 3, तो इट विल बिकम 2 रूट 3। ओके, अगर a प्लस रूट बी है तो इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये हमारा है 2 प्लस रूट 3 या 2 माइनस रूट 3, अगर है आया है किसी भी कंडीशन में तो उसे हम 2 प्लस रूट 3 ही लिखेंगे, 2 माइनस रूट 3 ही लिखेंगे, इसे हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया सिंप्लीफिकेशन का बेसिक रूल्स हो गए। आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं समझाती जाऊंगी, जो दिक्कत आएगी वो सब उसी में सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब पहला मैंने लिया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। एग्जाम्पल लिया है 5 प्लस रूट 7, 5 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस रूट 5। तो इसमें क्या करना है, हमें पहले 5 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, देन रूट 7 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, लाइक दिस। 5 लिखा, उसके बाद पूरा नेक्स्ट वाला ब्रैकेट लिखा, देन ये हमने प्लस रूट 7 लिया। साइन लेना बहुत जरूरी है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर साइन नहीं लेते। साइन वही लेंगे जो ऑलरेडी रूट 7 के साथ यहाँ लगा हुआ है। प्लस रूट 7 एंड 2 प्लस रूट 5, अगेन वही ब्रैकेट से, मीन्स इन दोनों को हमें इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है एक एक बार। तो 5 को हमने जब मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से किया तो हमें यहां मिला 10, 5 2 10, 5 इंटू रूट 5 विल बिकम 5 रूट 5। इसी तरह से ये हो जाएगा 2 रूट 7, इसको हम 14 नहीं लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हम 14 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 7 रूट में है एंड 2 रैशनल नंबर है। एक रैशनल और एक रैशनल को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीटली नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, वो इस तरह से होगा, इरेशनल बन जाएगा 2 रूट 7। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही रूट 7 और रूट 5 को जब मल्टीप्लाई किया तो रूट 35 बन गया, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, रूट ए इंटू रूट बी जो है वो हमारा रूट ए बी बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ रूट 7 और रूट 5 को मिलाकर हमने रूट 35 बना दिया। ओके, अब बात आती है नेक्स्ट एग्जाम्पल की। 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको भी हम वैसे ही कर सकते हैं कि पहले 5 लिया और पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, लेकिन इसमें एक लॉजिक और लग रहा है। देखिए, डिजिट्स दोनों में सेम है, बस प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है। मीन्स इसको हम ये लॉजिक लगा सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी। ये आइडेंटिटी आपकी हो गई a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप 8th क्लास में पढ़ा होगा अपने फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में। ठीक है,
तो ये हम आगे बढ़ते हैं। 8 या 7th में आता है फैक्टराइजेशन, तो उसमें ये सारी आइडेंटिटीज आती हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया ए फर्स्ट टर्म हो गई, बी सेकेंड टर्म हो गई, और बीच में माइनस लग गया। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, देन रूट 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 एंड रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5। तो ये चीज मैंने आपको अभी क्लियर नहीं की थी कि रूट में अगर हमारा सेम नंबर है और मैं किसी भी मतलब रूट का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो हमें रूट हटके सिंपल वो नंबर मिल जाता है। ओके, तो रूट 5 का स्क्वायर हो गया सिर्फ 5, तो 25 माइनस 5 हो गया 20। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आ गया हमारे पास 20। आई होप ये पैटर्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन जो आते हैं रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर। ओके, ये है आपका रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर। इसमें हमें आइडेंटिटी लगानी है ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज भी आपको मेमोराइज करनी है क्योंकि ये आगे आने वाली एक्सरसाइज में आपको यूज करनी है। ओके, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो a means first term and b means second term. A square means root 3 square. 2ab means 2 into root 3 into root 7. Okay. And then b square means root 7 का square. तो root 3 का square क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. root 7 का square 7 हो जाएगा. 2 root 3 root 7 हो जाएगा 2 root 21. 2 इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 रैशनल में ही रहेगा बाहर। ठीक है, तो इसका फर्दर सॉल्यूशन देखते हैं। फर्दर ये इस तरह से सॉल्व हुआ है। रूट 3 का स्क्वायर 3 था, रूट 7 का स्क्वायर 7। तो अब 3 प्लस 7 तो आप ऐड कर सकते हो, बट 3 प्लस 2 नहीं कर सकते हो क्योंकि 2 रूट 21 के साथ है। ठीक है, ये एक अलग चीज है। 3 प्लस 7 सिंपली प्लस होके 10 आ गया, तो 10 प्लस 2 रूट 21 इज द फाइनल आंसर। एग्जैक्टली कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 10 में 2 भी ऐड कर देते हैं तो वो बना देते हैं 12 रूट 21, जो बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्या करेंगे, वो उसको 10 प्लस 2 को मिलाकर 12 रूट 21 लिख देंगे, जो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमारा दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अब तो सिंप्लीफिकेशन तो आपका मैंने सारे पैटर्न आपको समझा दिए हैं, उसी तरह से सिंप्लीफाई किए जाते हैं जनरली, और वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ रैशनलाइजेशन क्या होता है। एक्चुअली रैशनलाइजेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं और इनको आप जरा आगे देखिए किस तरह से सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है। रैशनलाइजेशन ऑफ 3 अपॉन रूट 5, सपोज ये इस तरह से दिया हुआ है, तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि रूट 5 को मुझे रैशनल करना पड़ेगा। रूट 5 को रैशनल करने के लिए रूल जो है वो ध्यान से सुनिएगा कि रूट 5 से ही मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, जिस तरह से मैंने यहां किया हुआ है। 3 अपॉन रूट 5, रूट 5 अपॉन रूट 5, मतलब न्यूमरेटर को भी मैंने रूट 5 से मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर को भी रूट 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये रूट 5 और रूट 5 मिलकर क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रूट n मल्टीप्लाइड बाय रूट n, सिंपल आपका आंसर n आ जाता है, रूट हट जाता है। ठीक है, तो वो आपका बन जाएगा 3 रूट 5 अपॉन 5। ओके, हो गया रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। यही हमें इसमें करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने, रैशनलाइज द, हर पैटर्न का एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 3 प्लस रूट 2। देखिए अभी तक मेरे पास सिंगल नंबर था रूट 5, अभी मेरे पास क्या हो गया है, टू टर्म्स आ गई हैं, 3 प्लस रूट 2। इस केस में क्या करते हैं, हम इस साइन पे ध्यान दीजिए, ये हमारा प्लस में है तो इसके अपोजिट साइन को लेकर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 3 प्लस रूट 2 है तो हम 3 माइनस रूट 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। यही रूल चलेगा इसमें। ठीक है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे रैशनलाइजेशन के, डिनोमिनेटर पे आपको ध्यान देना है, उसके साइन पे ध्यान देना है और उसके अपोजिट साइन वाला लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने इसमें किया हुआ है। देखिए 3 प्लस रूट 2 को मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया है। ठीक है, कन्वीनियंट हो जाएगा कैलकुलेशन। 3 माइनस रूट 2 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस रूट 2 से
डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया, जैसा कि मैंने बताया था इसके अपोजिट साइन से। ठीक है, तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा 3 माइनस रूट 2। अब नीचे देखिए, ध्यान दीजिए, फिर से वही बात आ गई, a प्लस बी, a माइनस बी, डिजिट सेम है, डिफरेंस ऑफ साइन का है, फिर से वही आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी, a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है आपका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आगे आने वाले टाइम में आपके साथ बहुत यूज होगी, तो इसको याद रखिएगा। a प्लस बी, a माइनस बी, कहीं भी आप देखेंगे इमीडिएटली यू पुट दिस आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से मैंने यहां पर लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए, a स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी, किसी भी रूट का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा, वो सिंपल नंबर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, रूट 2 का स्क्वायर 4 मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो 9 माइनस 2 हमें मिल गया 7, तो 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी तरह से मैंने लिया है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1 अपॉन 8 प्लस 5 रूट 2। सिंपल वही मेथड लगेगा, 8 माइनस 5 रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इस तरह से, और उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, ऊपर वाला हमारा क्या बना, 8 माइनस 5 रूट 2 ही रह जाएगा, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा रेशनलाइजेशन में नीचे डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आइडेंटिटी लिखी जाती है। ठीक है, क्योंकि बन के ही वो आती है, एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और सेकेंड टर्म का स्क्वायर 5 रूट 2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर तो सिंपल 64 हो गया, 5 रूट 2 का स्क्वायर क्या करेंगे? देखिए, 5 रूट 2 का स्क्वायर में हम ऐसे करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो 25 2 जा क्या हो गया, 50 हो गया। ओके, तो 64 माइनस 50 दैट इज 14। इसे हम सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं, या चाहे तो 8 अपॉन 14 माइनस 5 अपॉन 14 रूट 2 भी लिख सकते हैं। अभी हम सिंपल इसी तरीके से लिख दे रहे हैं, आगे उस तरह से लिखना भी आपको हम बताएंगे किन क्वेश्चंस में लिखा जाता है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफाई द रेशनल बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। फिर से वही बात आ गई, अब इसमें थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया। अभी तक आपने देखा था कि ऊपर न्यूमरेटर में 1 था, तो सिंपल 1 से मल्टीप्लाई होके वो आपका जो नंबर आप लगा रहे थे वही आ जाता था, जिस तरह से यहाँ 8 माइनस 5 रूट 2 लगाया था तो वही आ गया था। अब यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 2 टर्म्स दी हुई हैं। अब देखिए, यहाँ पर प्लस है, तो ये तो वही पैटर्न है कि माइनस ही लगा के ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये मेथड तो हमेशा रैशनलाइजेशन में चलता ही चलता है। ठीक है, अब आते हैं हम 6 माइनस 4 रूट 3 से हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी 6 माइनस 4 रूट 3 है और ये भी 6 माइनस 4 रूट 3 है, तो यहां पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज साइन दोनों में सेम है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तभी लगता है जब साइन डिफरेंट होते हैं। अब एक जैसे साइन का क्या बन गया, सिंपल सा 6 माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर। ओके, ये आपका सिंपल पावर 2 हो गई इसकी, यानी स्क्वायर हो गया 6 माइनस 4 रूट 3 का, और नीचे हमने डिनोमिनेटर में वही आइडेंटिटी लगाई है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, a इज फर्स्ट टर्म एंड b इज द सेकेंड टर्म। अब रही बात न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर में हमारा फॉर्मूला लगेगा, आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर, जो होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड, ये आपको जो आइडेंटिटीज में बता रही हूँ और आगे आने वाले वीडियोस में और ज्यादा बताऊंगी, ये सब आपको एक जगह लिखकर मेमोराइज करनी होगी। ये फर्स्ट रूल होता है मैथ्स का। ये फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं हुए या आइडेंटिटीज अगर आपको लर्न नहीं हुई, तो आप कभी भी मैथ्स को प्रॉपर सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये हमारे हर क्वेश्चन में मतलब मोस्टली यूज होते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये वाली आइडेंटिटी जो हम लगा रहे हैं वो ऊपर न्यूमरेटर में लगा रहे हैं। a मीन्स हो गया फर्स्ट टर्म और b मीन्स हो गया सेकेंड टर्म। a स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, 2ab मीन्स 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड देन b स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 36 हो गया,
4√3 का स्क्वायर मैं आपको बता चुकी हूं कि पहले 4 का स्क्वायर करा 16 आया, √3 का स्क्वायर करा 3 आया, तो 16 3 जा 48 हो गया। नाउ 36 और 48 तो आपस में सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हम इनको आपस में सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके साथ √3 भी एसोसिएटेड है। तो नीचे तो आपका आ गया 36 माइनस 48 जो आपका बना -12, ऊपर आपका 36 और 48 को हमने सॉल्व कर दिया जो हमें मिला 84 माइनस 48 √3 अपॉन -12। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, डिनोमिनेटर से हमें माइनस हटाना है। माइनस ऊपर कॉमन लेने का मतलब ये है कि साइन अपोजिट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये है कि साइन अपोजिट हो जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है ऑलरेडी वो माइनस में आ जाएगा। देखिए, जो माइनस का था वो प्लस में हो गया और जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, माइनस कॉमन लेते ही। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 48√3 माइनस 84 अपॉन 12। ये 12 मैंने जो है दोनों के नीचे लिख दिया है, 48 अपॉन 12 √3 माइनस 84 अपॉन 12। ये कैंसिल होके हमें मिला 4√3 माइनस 7। 12 4 जा 48 होता है, 12 7 जा 84 होता है, तो ये हो गया 4√3 माइनस 7। ठीक है, ये मेरे को लगता है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी ये चीज। तो इसको प्लीज आप अच्छे से कर लो, एंड इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स भी आप और सॉल्व करिए। ओके, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। नया एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आई हूं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। देखिए, ए एंड बी की वैल्यूज हमें निकालनी है। 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2 इज इक्वल टू a प्लस बी √2। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने का वही मेथड है कि पहले जो स्टेप है वो रैशनलाइजेशन है। रैशनलाइजेशन आपको करना पड़ेगा, जो कि आपको मैं पहले बता चुकी हूं। वही मेथड यहां लगाएंगे। डिनोमिनेटर का आपने साइन देखा, उस साइन का अपोजिट साइन लेकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते ही ऊपर देखिए एक जैसे साइन है, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा और यहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी फिर से, क्योंकि देखिए साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। वो ऊपर हमारे पास आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर की लगनी है, जो कि ये होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a मीन्स फर्स्ट टर्म, फिर से मैं आपको बता रही हूं, b मीन्स सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया 9, मीन्स 3 का स्क्वायर हो गया 9। 2 इंटू a इंटू b, 2 3 जा 6, 6 √2 हो जाएगा ये। एंड b का स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर, जो कि बन जाता है आपका 2। अब सिंपल 9 प्लस 2 तो सॉल्व हो जाएगा, बट 6 से सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा इनका। 9 प्लस 2 हो गया 11, 11 प्लस 6 √2 अपॉन 7। अब ये 7 दोनों के नीचे देखिए, a प्लस b वाले जो होते हैं उसमें आपको डिनोमिनेटर जो भी डिनोमिनेटर आएगा वो दोनों के नीचे अलग अलग लिखना होगा, दोनों टर्म्स के नीचे, तभी आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल पाएगा। तो ये हो गया आपका 11 अपॉन 7 प्लस 6 अपॉन 7 √2। तो देखिए, इससे आप कंपेयर करिए, √2 के साथ जो है वो b है और जो इधर सिंपल है वो हमारा a है। तो a हो गया हमारा 11 अपॉन 7 और b हो गया हमारा 6 अपॉन 7। √2 नहीं लगेगा b के साथ। ओके, तो √2 के साथ जो आ रहा है वो वैल्यू b को रिप्रेजेंट कर दी। तो ये इस तरह से सॉल्व किया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये जरूर आएंगे एग्जाम में। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल मैंने दिया है, 2 माइनस √5 अपॉन 2 प्लस √5 इज इक्वल्स टू a√5 प्लस b। ये आप अपने आप सॉल्व करिए, ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने का और कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा कि a का आंसर क्या आया है और b का आंसर क्या आया है। तो ये रहा आज का एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं। इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स कर लीजिए और आपको फिर आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं होगी। रिवीजन करते चलिए साथ में पहले का भी। तो आगे का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी मैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।